क्या आपने कभी ऐसी दिव्य ध्वनि की कल्पना की है जिसे सुनते ही दानव कांप उठें और नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी हों? हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन तीसरे दिन पर आपका स्वागत है। आज का दिन है मां चंद्रघंटा की अद्भुत शक्ति, साहस और दिव्यता को अनुभव करने का। कहते हैं इनके घंटे की गूंज मात्र से भय का अंत और सुरक्षा का आरंभ हो जाता है। तो आइए आज की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में प्रवेश करें, जहां मां चंद्रघंटा न केवल दानवों का संहार करती हैं, बल्कि अपने भक्तों के जीवन से हर डर और बाधा को भी मिटा देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह स्वरूप शक्ति, साहस और शांति का अद्भुत संगम है। प्राचीन समय की बात है, जब दुष्ट राक्षस महिषासुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अजेय बन गया। अपनी शक्ति के अहंकार में उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनका अधिकार छीन लिया। देवता भयभीत और निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति का सृजन करें। सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत, दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, मां आदिशक्ति। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्रदेव ने घंटा, सूर्य ने अपना तेज और अन्य देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसी दिव्य शक्ति ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता था। इसीलिए उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी था। वे सिंह पर सवार थीं और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। जब मां चंद्रघंटा युद्ध भूमि में उतरी तो उनका स्वरूप अत्यंत प्रचंड था। जैसे ही उन्होंने अपने धनुष की टंकार की, पूरा आकाश गूंज उठा। उसी क्षण उनके सिंह ने भी भयंकर दहाड़ लगाई। फिर मां ने अपना घंटा बजाया। उस घंटे की ध्वनि इतनी भयानक और शक्तिशाली थी कि दानवों की सेना कांप उठी। चारों दिशाओं में उस ध्वनि की गूंज फैल गई। भय और आतंक से दैत्य भागने लगे, लेकिन मां चंद्रघंटा ने अपने पराक्रम से उनका संहार कर दिया। अंततः भयंकर युद्ध के बाद मां ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाया। मां चंद्रघंटा केवल दानवों का विनाश ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों के जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता को भी दूर करती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति में साहस, निर्भयता और आत्मविश्वास का विकास होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। मां की कृपा से साधक को दिव्य अनुभव होने लगते हैं, जैसे अलौकिक सुगंध, दिव्य ध्वनियां और आंतरिक शांति। पूजा विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। मां चंद्रघंटा का ध्यान करें और दीपक जलाएं। फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप अर्पित करें। दूध से बनी मिठाई, खीर या शहद का भोग लगाएं। फिर आरती और कथा का श्रवण करें। मंत्र: एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः। यह कथा हमें सिखाती है कि जैसे मां दुर्गा ने बाहरी दानवों का संहार किया, वैसे ही हमें अपने अंदर के दानव, अहंकार, क्रोध, लालच और भय का नाश करना चाहिए। जब हम सच्चे मन से मां की उपासना करते हैं, तो वे हमें न केवल बाहरी संकटों से बचाती हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनाती हैं। तो आइए इस पावन नवरात्रि पर हम मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें साहस, शांति और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।